सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, नाहि ना निर्मल करनी। साध संगत कै अंचल लाभो, बिखम नदी जाए तरनी। माय मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, ते फिर गुरबास न परिया रे। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू करावे तेहा हाँ करी बखियान। वाहिगुरु साहिब जी। राम कली महला पंजेवा, महिमा न जाने बेदा। ब्रह्म नहीं जाने पेदा, अवतार न जाने अंत। परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। अपनी गत आप जानै, सुन सुन अबर बखानै। रहाव शंकर नहीं जानै पेबा, खोज तुहारे देवा। देवियाँ नहीं जानै मरमा, सब ऊपर अलख पार ब्रह्म। अपने रंग करता केला, आप बशोर आपे मेला। एक पर में एक भगति लाए, अपना किया आप जनाए। संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेख आखी। नहीं ले पा तिस पुण्य न पाप, नानक का प्रभ आपे आप। संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेख आखी। नहीं ले पा तिस पुण्य न पाप,
नानक का प्रभ आपे आप। परम सन्मानयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़ भागे हाँ सतगुरां दी अपार बख्शिश होई है साडे सबना उपर। सानू अमृत वेले साहिब जी दी पावन हजूरी अंदर जुड़ करके अपने जीवन दियां अमोलक घड़ियां वाहिगुरु जी वालों मिले सुबासा नू सफले करन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। सो आओ कुछ क समा अपनियां मनोबिरतियां नू एकाग्र करते होए गुरु रहमत सदका जो आपां पावन गुरबाणी एक ओंकार तो लड़ीवार विचार सहित सरवण करते आ रहे हैं। चल रही लड़ीवार गुरबाणी विचार दे नाल जुड़न दी खेचला करिए। जो पावन पवित्र शब्द जाप सरवण कीता है, जिस दी असां विचार करनी है, ये पावन पवित्र शब्द जाप शहीदां दे सरताज सतगुरु पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज सच्चे पातशाह जियां दे पावन पवित्र रसना द्वारा उचारण होया हुआ शब्द है, जो कि धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे पावन अंग नंबर 894 दे उपर रामकली राग दे विच सशोभित है। सो सतगुरु जी इस शब्द दे विच उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी की महिमा का वर्णन करते हुए सानू समझाउंदे है कि है भाई उस वाहिगुरु का जाप करिए, उन्हों ध्याना करिए, उस मालिक नाल जुड़िए। ये ना बई असी उहदा पारावार लैन तुरीए, अंत लैन तुरीए। वड़िया ने अंत पाउणा चाहिया, बड़िया ने पारावार लैन दियां कोशिशां कीतियां, पर सब असफल होए है। किसी ने नहीं उस वाहिगुरु का अंत पाया, वो बेअंत है। किसी ने पारावार नहीं पाया उसका, वो वाहिगुरु है जिहड़ा भाई पार ब्रह्म है, अगम अगोचर है, अथाह है। इस करके साहब ने इस शब्द विच किरपा कीती है, समझाया भी परमेश्वर बेअंत है भाई, उसकी महिमा ब्रह्मा ते होर देवी देवते कोई भी नहीं जान सके। इत्थों तक भी साहब ने इस शब्द विच किरपा कीती है बई भाई वेद भी है जिहड़े उन्हां विच भी सानू समझाया सत्कारत ने ग्रंथ धार्मिक सारी भी सानू जीवन नू चंगे कर्मां बारे दस्या भी भाई चंगे कर्म करो पुण्य बनेगा, माड़े अगे रखे साडे इन्हां नाल भाई पाप वधेगा। इहो ही दस्या चंगा ते माड़ा, पाप पुण्य, भाव के उस वाहिगुरु दे अंत की गल नहीं, भाव अंत नहीं पाया गया। अंत किसी ने नहीं आख्या भी एडा इयों इयों है, उहदे गुणां की गल कीती है। इसे करके सो रहबा ने सतगुरां ने कृपा कीती है इस शब्द विच भी वो अपनी गतमित आप जानदा वाहिगुरू। असीं आपदे रचे हुए जीवन का ही नहीं अंत लै सकते। अज वो सृष्टि रची हुई है, ये बारे ही नहीं कोई सानू पता। उदा बेशक गल्लां हुंदियां उदों रची है, दो रची आ जे वो होया, पर नहीं। साहब ने आख दिता है
या करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोई। वो करता वाहिगुरु जिहड़ा सृष्टि की साजना करन वाला वो आप ही जानदा सब कुछ, कदों कीता किवें कीता। स्रो विचार इसे करके साहिबा ने किरपा की है, समझाया है सानू रहाव वाले बंद विच शब्द दी। अपनी गत आप जाने सुन सुन अवर बखाने। सुन सुन ते सदा सारी गुरु प्यारे सुन सुन के गल्लां करन वालियां। जिहो जा किसी ने सुन लिया बस उदां दा ही असीं बना छड्डिया है भी इदां दा ही मालिक। मूर्तियां भी घड़दियां ओहदियां, होर बड़ा कुछ करदे आपां सारी। ते साहब कहने ये सुन सुन के गल्लां ने सुनिया सुनाइयां सारियां, पर ओहदा अंत किसी ने नहीं पाया। अपनी गत वो अपनी गत मित नूं आप जानदा, आप जाने, आपे ही जानदा वाहिगुरु। सुन सुन अबर बखाने, असां तां सुन सुन गल्लां करदे हां, आ भी असीं सुन रहे हैं, मालिक जी सानू दस रहे ने। सुने होए दा फिर हुण असीं बखियान करदे हां, भाव के बोलदे हां। आपां भी कहण लग गए भी इदां मालिक है, ये गुण साडे सामने रखे ने उस वाहिगुरु दे भी आ गुण ने भाई उस मालिक दे। ते जिन्हां ने उस वाहिगुरु दे गुणां विच वड़ना कीता है, गुणां नूं समझना कीता, मनना कीता है, कमाया है, गुणा आधारत उस वाहिगुरु नूं उन्हां ने वेख लिया है। क्योंकि इस शब्द विच आखिर जाके साहिबा इहो कह रहे ने बई संतन की सुन साची साखी सो बोलै जो पेखें आखी। भी जिहड़े रब दे प्यारे उन्हां दी सच्ची गल भाई ये है, सच्ची सिक्ख्या यही है बई जो कुछ वो वेखदे आ मालिक नूं जिद्दां जिद्दां करके वो वेख के सानू दस रहे ने। आ वेख्या जिन्हां दी बाणी पढ़दे आ साहिबां ने, सतगुरां ने, भट्ट साहिबानां ने, मालिक दे भगत साहिबानां ने, जिन्हां ने वेख्या वेख वेख के साहब जी कहंदे भाई वो सानू बोल के दसदे आ भी आ जीव ऐ भलिओ जिद्दां दा तुसीं बनाई बैठे हो कहना रब इउं नहीं है। भावें कि इउं कहण नाल साडे मनां विच क्रोध उठदा, असीं विरोधता करदे हां भी लै रब नूं ऐ कह दित्ता जी, इहने ओहनूं ऐ कहता, इहनूं ऐ कह दित्ता। ये वक्री गल भी साडी ना समझ होण करके असीं इउं करदे हां। पर जिहड़े रब दे प्यारे आ वो सच जाण के वेख के कहंदे आ बई जिद्दां दा रब तुसां समझिया भलिओ इउं नहीं रब हुंदा। रब परमात्मा प्यारा वाहिगुरु है, ना इउं पैंदा साडे मुतालिक जो कर्म करदे आ असीं ते हुण तां जे पाउणा बस बाबा जियां ने 3 वचन कीते है भी जो उस मालिक नूं अपने वश विच करना, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੀ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਬਣ ਗੁਣ ਜੇਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ। ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਬੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸ਼ ਆਵੇ ਕੰਤ। ਕੰਤ ਕੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਦੇ ਵਸ਼ ਬਈ ਆਹ ਵੇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਣਾ ਲਾ ਆਪਣਾ। ਆਹ 3 ਗੁਣ ਪੱਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਮਨ ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ, ਤੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਖਿਮਾ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਘਾਟ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਬਸ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਈ ਚਲੋ ਬਈ ਮਾਤੀ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕਹਿ। ਖਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਮਰ ਖਿਮਣਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਿਕ ਖਿਮਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਦਾ ਤਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖਿਮਾ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐ ਭਾਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈ। ਜੇਬਾਂ ਬਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਵੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਚਨ ਆਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇ।
सच दी। गुरु प्यारे भी सोहणे वचन होण, फजूल गल्लां ना होण, निंदिया चुगली ना होवे, बात घाट दियां गल्लां नहीं। जेबा दे विचों चंगे चंगे वचन आउण तेरी अंदरों, जेबा मणिया मंत। इसे करके क्योंकि यह भी बड़ा गुण आ वाहिगुरु दा। आपां पढ़दे हां मिठ बोलड़ा जी, हर सज्जण स्वामी मोरा। साहब कहंदे आ भी जिहड़ा साडा सज्जण है कि ना, साडा स्वामी मालिक है, वह मिठ बोलड़ा है। ते गुरु नानक पातशाह ने तो इत्थों तक सानू कही दिता है भी भलिया फिक्के बोल ना बोलिया कर, माड़े बोल ना बोलिया कर। आसा की वार विच ही आपां श्लोक पढ़दे आ, नानक फिक्का बोलिया तान मन फिक्का होए। तन भी ते मन भी बेस्वादा, भाव के ऐसा फिक्का हो जाएगा। फिक्के का कोई स्वाद नहीं हुंदा जिहड़ा फिक्का होए। ते इसे करके फिकपना कित्थे है, जिथे भाई साडे अंदर निमरता नहीं है, खिमणता नहीं है, चंगे वचन नहीं। सानू दिखा भी दिता मालिक ने, सिमल रुख सराय दा कह के। साहब कहते सिमल रुख सराय रा, अत दीर्घ अत मुच, ओए जे आवे आस कर, जाए नरासे कित। इथों क्या साहब ने आके भी वह सिमल रुख है जिहड़ा है तो बड़ा लंबा, बड़ा ही लंबा। ते साहब कहते जे कोई लंबे नूं वड्डे नूं वेख के, उहदा वडप्पण वेख के, सुहप्पण वेख के सोहना भी लगदा वेखण नूं। किते वेखीए फुੱਲ बड़े वधिया हुंदे आ उहदे खिड़े होए, खड़ाव वाले फल भी लगदे आ, पत्तर भी काफ़ी लंबे चौड़े हुंदे आ वेखण नूं। ते ओहदा भाव कि सजावट तां बहुत हुंदी है, सजावट तो की लेना, ਉਹਦੇ लंब बड़े पने तो की लेना, वडप्पण तो की लेना। ਜਿਹੜਾ भी कोई आशा करके जाता कोई पंछी, ते साहिबा कहते है ओए जे आवे आस कर, जाए निराशे कित। निराशा ही लेके आउंदे आ, क्यों? क्योंकि फल फिके फुੱਲ वक वके, कम ना आवे पत। साहिब कहते फल भी ਉਹਦੇ फिके ने ते फुੱਲ वक वके ने, पत्तर भी भावें बहुते लंबे चौड़े है पर कम किसे नहीं आउंदे। ज्यों ही टुटे ते गुरु प्यारिओ उदा ही भाव के कूड़ा बन जाता इन्हां दा, किसे काम नहीं आउंदे। इसे करके साहब ने आखना कीता, आ बंदिया आ देख, आ मालिक दी प्रकृति दे विचों ही समझ ले लै। बनास्पति विच समझाਉਂਦੇ आ, कदे पंछियां दियां उदाहरणां दे के समझाਉਂਦੇ आ, कदे पशुआं दियां उदाहरणां दे के वाणी द्वारा ਸਾਹਿਬਾ समझाਉਂਦੇ आ कि इस जीव दे खाने कुछ पड़ जावे, इनू समझ आ जाए आ अमोलक जन्म जिहड़ा मनुखा जन्म मिलिया, ये तो ये कोई लाहा लै लवे, कोई लाहा लै लवे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਨਮ ਬੜੇ ਭੋਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ, ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੇ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਇਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਫਿਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਅਣਮਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਜੀਵ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਤ ਆਪ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗੁਣ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਸ ਗੁਣ ਲੈ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਰਾ ਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਅਬਰ ਬਖਾਨੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਵੀ ਆ ਜੀਵ ਤੂੰ ਕਾਹਦੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਲੈ ਲੇਗਾ।
तू साहिबा दा अंत लै लेंगा। इत्थे तां बड़े 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 आए ने, किसे तो अंत नहीं पिया, जिहड़े अंत पाउण लई तुर पे ने, जिन्हां ने उदां वाहिगुरू नाल प्यार नहीं, उहदे गुणां नूं नहीं समझना कीता, कहंदे अंत लैणा सी तां वेखणा किड्डा कित्थे कताई है दी हैसियत, ते ਉਹ ਵੇਖਣ गए, किसे नूं नहीं मिलिया, किसे नूं अंत नहीं आया। अंत को चाहण जोग ऐसे आए अंत समाए, भाव के ਜਿਹੜੇ अंत लैण लई तुरे ते उन्हां दा ही अंत हो गया, क्योंकि ਅਸੀਂ सीमा ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਬਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੀਵਣਾ, ਬਈ ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਨਾ, अंत लैण लई तुरे ते अंत उन्हां दा ही हो गया, जीवन खत्म हो गया, पर अंत नहीं पिया। रहो विचार आओ सतगुरु जी मेहरां करन, ਅਸੀਂ मालिक दे गुणां नूं अपने हिरदे विच वसाईए, जीवन विच लैके आईए, ਉਹਦੇ सच्चे नाम नूं समझना करिए, जपना करिए, ध्यान विच रखिए ते साडा भला होवे। अंत नूं ਅਸੀਂ भी सचियार हो के सच्चे साहिब विच मिल जाइए, साडा आवागमन खत्म हो जाए। ਤੇ आओ सतगुरु जी शब्द ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ वेदां ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਹਿਬਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਭਾਈ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਜਾਣੈ ਵੇਦ, ब्रह्म नहीं जाने भेद, अवतार न जाने अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। सतगुरु जी किरपा करे ने आरंभता दी पहली पौड़ी विच महिमा ना जाने वेद। सब कहते परमात्मा की जिहड़ी महिमा है, वडियाई है, ਉਹਦਾ ਵੱਡਪਣ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਜੇ, ਭਲੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਅਪਰਿਆਪਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਭਾਵ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਝਗੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਐ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੁੱਧ ਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਵਰਣਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਈਏ। ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਇ ਤੇਤੀ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ, ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਸਮਝ ਵੀ ਲਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤ ਬੁੱਧ ਹੈ ਭਾਈ, ਓਨਾ ਕੁ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਪਿਆਰੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਏਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਐਡਾ ਕੁ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਉੱਡਾ ਕਿਵੇਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਬਈ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਜਾਣੈ ਵੇਦ। ਵੇਦ ਵੀ ਭਾਈ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਦਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਆ, ਵੇਦਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਮਤ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠੇ ਹੈ ਵੇਦਾਂ ਕਤੇਬਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਆਹ ਵੇਖੋ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਰਨ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ।
पर एक गल नूं ही फड़ के विवाद खड़ा करना। अज वेखदे आ संसार विच आही कुछ हो रहा गुरु प्यारिओ। अपने आप नूं बहुते वड्डे विद्वान अखवाउण वाले बड़े वड्डे वड्डे उलझे पे ने। एक गल नूं ही फड़ लिया, एक गल ही सामने, बस आ क्यों किया, इन्नी भी मुढ़ तो गल केड़ी चलदी सी, काहतों किया, इहदा कारण की है, की गल बड़ी, इहो नहीं सारा नहीं बड़ा। स्टेटमेंटा भी यही ने गुरु प्यारिओ। छोटा छोटा गल्लां कट के अज मीडिया का युग हो गया, इंटरनेट भाव के चलदा काम, क्लिप कट कट के चंगियां गल्लां नूं इधरले उधर सड़ देना। एक अद्धी गल भावें कोई एग्जाम्पल ही होवे, हो उदाहरण दिती गई होवे गल दी, गल ਉਹ फड़ के कट के पेश करी जानी। आ फलाने ने इदां बोलिया जी, ਉਹਨੇ ਇਉਂ बोलिया जी, भाव के इदां लड़ाई झगड़े खड़े कोई नहीं सुनता है। साडी विदवता ही ऐसी होगी, हर एक कहता भी मैं ही उत्ते आ सब तो, भी होर तां किसी नूं पता ही नहीं। अगला मेरे वर्गा 4 अखर पढ़ के उही कहता भी होर एवें फिरदे ने। पर साहिबा दे जे बचनां नूं पढ़ीए, असीं कोशिश करिए भी साडी बुद्ध उच्ची हो जावे, साडी मत उच्ची हो जावे, असीं सोहना वर्णन करन लग जाइए, सोहणे कथागर बन जाइए सोहणे। मालिक ने आखिया भी जिन्नी क मत है भाई उन्ना क वर्णन करी जाईदा, करदी है दुनिया। पर यह भी कहना आपां कहनी आ, साहिब दे चरण विच कहंदे रहिए भी सच्चे पातशाह भी सानू मत बख्श, मत उच्ची मत। गुरसिखां दी वैसे उच्ची किया मत, पर अज सिख बल जे वेखदे आ, माफ करना गुरु प्यारिओ, मत साडा हाल की होया पिया। रहमत करन सतगुरु जी, किरपा करन। सो साहब रहमत करदे ने, सानू समझाउंदे आ भी यह भाई जेड़ा असल धार्मिक ग्रंथां दी विचार नहीं करदा कि ना समझदा नहीं, उदां ही एक दो गल्लां सुण के कह दिता ना जिद्दां झूठ ही है सब कुछ। बड़े कह देंगे अपने आप नूं ज्ञानी अखवाउण वाले, ना जी कहने वेद की है, किताब की है, बड़ा भाव ये नहीं। मालिक ने इत्थे भी सानू समझाया भाव के बंदिया किते झूठे ना कहण लग जी। वेद किताब चंगे ने, चंगे बचन ने, उन्हां च भी समझण दी गल है। ते इत्थे साहिबा कहंदे आ पर अंत परमात्मा दा किसे नहीं पाया, महिमा ना जाने वेद। अगे साहब जी ब्रह्मा नहीं जाना भेद, भेद नहीं पाया परमात्मा दा। ब्रह्मा जी वर्गिया ने भी दुनिया पूजदी है गुरु प्यारिओ ऐसे देवतियां नूं, पर सतगुरु जी की कहंदे आ भी परमेश्वर प्यारे वाहिगुरु दा भेद नहीं पाया भाई। एडे एडे देवी देविया ने भी अवतार ना जाना है, अंत बड़े अवतार होए ने, धरती ते आए ने अवतार। गुरु पातशाह तो पहला 24 अवतारां दी गाथा तां सतगुरां ने वर्णन कीती है, दसम पातशाह जियां ने। अवतार भाव के इतने पहला भी आए, बड़े आए, पर साहब कहने ने अवतारा ने भी परमात्मा दा अंत नहीं पाया। अंत मालिक ने शक्तियां दे दे के बड़ियां नूं भेजिया, जुल्म जालम नूं खत्म करन लई संसार ते ड्यूटियां लाइयां लगियां ने। पर बड़ियां दी कथा बड़ी दी आपां पढ़दे रहने आ, सुणदे भी आ भी रब ही अपने आप नूं थाप लिया धरती ते आके। पर मालिक ने कला दे के भेजिया संसार ते, क्योंकि ये वचन साहिबा दे भी अपना पढ़दे आ। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे साहिब पातशाह ने आखना कीता भी रब ना मैनू किते बना लियो दुनिया दे लोगो, ओ परमात्मा ने साडी ड्यूटी लाई है, सानू तां अपने पुत्र बना के भेजिया। आप वचन कीता साहिबा ने, आपां पढ़दे आ बई वाहिगुरू नूं असीं आखना कीता सी साहिबा तुहाडे चरणां नाल साडी सुरत जुड़ी हुई है, जुड़ी रहण दिओ भी असीं आनंद विचां, किरपा करो भी होरां नूं भेज दो। कहने बहुत भेजिया, पहला भाई आपो अपना ही नाम जपाउणा शुरू करवा दिता संसार ते जाके, आप ही रब बन के बह गए, आप ही, किसी ने नहीं सानू जणाउणा कीता। वाहिगुरू कहने आखना कीता सी भी मालिका फिर यह हाल साडा बना हो जे, क्योंकि जो भी चंगा कर्म संसार ते कोई करदा अगला उहनूं ही रब बना लैंदा भी यही रब है भाई। ठीक है भी रब ही रब रूप अपना वेख के भेजदा है, पर साहिबा ने आखना कीता भी परमेश्वर ने आख्या सी भी भलिया तू जाना कर, संसार ते जुल्म बहुत वध गया, तेनू हुण जाना पेगा।
ते आख्या सी मैं अपना सुत तोहे नवाजा, तेनू अपना पुत्र नवाज के भेजदा, तू एक सोहना पंथ की सिरजना करी, पंथ की सिरजना करी। आखिया साहब कहने भी साडी ये ड्यूटी लगी है भी मैं अपना सुत तोहे नवाजा। वाहिगुरु ने आखना किया पंथ परचर कर बे को साजा, भी तेन पंथ का प्रचार करने लई साज रहे हैं भाई, ये कब करी। सो मालिक ने यह ड्यूटी निभाई। ते जदों गुरु प्यारिओ गुरु के प्यारिया ने मालिक नूं आखना किया भी ऐ बाजा वालिया तू धन है, तू धन है, तू परमेश्वर है, तू रब है। ते साहिबा ने कहने आख दिता सी भाई मैं परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर होर है, असीं ओहदी पूजा करनी है, उहदे नाल जुड़ना है, सानू ना आखो। ते इत्थों तक वर्जन किया। जदों बहुता कहण लगे महिमा साहिबा दी करन लगे ते साहब ने बचन किते जो हमको परमेश्वर उचराए, कहे जेड़ा सानू परमेश्वर उचरूगा कहेगा भाई ते सब नरक कुंट में परे हैं। इत्थों तक भाव के कोई खता ना खाए बई वाहिगुरु अकाल पुरख ही है, इको ही है वो तो भाव के दूसरा रूप नहीं हो सकता। बई भाई जेड़ा सानू परमेश्वर आकेगा साहिबा कहने वो नरक कुंट का अधिकारी हो जू, क्योंकि दुनिया नरका तो डरदी है। ये बचन ता क्या बई भाई नरक का अधिकारी हो जू, असी सारी एक पिता एक सके हम बारक साहिबा आखना कीता है भी कोई सारिਆਂ ਦਾ पिता एक दई आपा सारे बालक, वो एक ही परमेश्वर है। सरोह विचार भाव के साहिबा ने यह आखना किया अवतारी पुरुष संसार ते आए, ड्यूटियां लगियां, अपनिया ड्यूटियां पूर्ण करते हुए संसार तो यह कह लिए शरीर अपना त्याग गए ने, छड्ड दिता है। इसे करके सो साहिबा ने आखना किया मालिक ने गुरु साहिबां की उस्तत करते हुए रब्बी प्यार वाले कह रहे ने बई भाई इको ही जोत सी, एक जोत अकाल पुरख वाहिगुरु ने भेजी, वो अड्डो अड्डी शरीरां विच दी हो के संसार का उन्हां भला कीता। उन्हां दी जुगती ढंग तरीका सोच विचार इको ही सी। 10 जामां दे विच आखना कीता है जोत आह जुग तोहा साकाया फिर पलटी है, बई जुगती भी उही है, जोत भी उही है, काया दे पलटा कीता है। सरो विचार आओ ये सतगुरां ने रहमतां वरसाइयां ने सानू समझाया बई भाई अवतार ना जाने अंत, अवतार बड़े आए उन्हां भी अंत नहीं पाया। वाहिगुरु दा प्यारे दा परमेश्वर पार ब्रह्म बयान, जेड़ा परमेश्वर है पार ब्रह्म परमात्मा है, वो परे तो परे है, वो बेअंत है, बेअंत। पर साहब ने सानू आखना किया जे बेअंत नू समझना भाई, साहब कहंदे तू बेअंत मेरे वाहिगुरु तू बेअंत है। पर नाल की कहंदे साहब जी ने वचन की किया को बिरला जाने, कहंदे कोई विरले हन तेनू जानन वाले भी जान सकदा है, बिरले ने पर बहुते नहीं। सतगुरु जी कहंदे विरले वो कौन, किवें पछाणिया जांदा, किवें जाणिया जांदा। साहब कहंदे जिहड़े विरले आ वो मालिक नाल जुड़दे आ, गुरबाणी नाल जुड़दे आ, गुर प्रसाद, गुर प्रसाद गुरु दी किरपा नाल, प्रसाद किरपा नूं कहंदे आ। को शब्द पछाणै कोई ने जिहड़े शब्द द्वारा मालिक नूं पछाणदे आ, क्योंकि शब्द ही गुरु है, शब्द ही प्यारा परमात्मा है। शब्द गुरु नानक पातशाह तो आप गुरु साहब की गल करते हैं भी गुरु नानक देव महाराज ने पहले गुरु साडे, पर गुरु पातशाह नूं जदों किते पुछया सी गोरख वर्गिया ने आखना किया सी कबन गुरु जिसका तू चेला, भी वो कौन गुरु है जिहदा तू चेला है। ते साहिबां ने आखना किया सी शब्द गुरु, भी साडा शब्द गुरु है। सुरत तो चेला सुरत करके असी चेले बने हुए हैं। शब्द गुरु भाव के आ शब्द गुरु परमात्मा वाहिगुरु दा रूप शब्द है। शब्द दे द्वारा गुरु कृपा सदका ओनू पछाणिया जा सकदा। वो विरले है जिहड़े शब्द नाल जुड़दे आ, शब्द नाल प्यार करदे आ,
शब्द ते गुरु बाणी ते विश्वास करते हैं तो वह समझ लेंदे है। ते नहीं तो साहब कहते ने भी वह परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत है भाई, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ अंत नहीं पाया, क्योंकि अपनी गत आप जाने, अपनी गत मित नूं आप जानदा है। सुन सुन अबर बखाने, सुन सुन के दुनिया बखियान करी जाती है। सुरो विचार अगे साहबा कहते हैं, शंकरा नहीं जाने भेब खोज तुम्हारे देव, देविया नहीं जाने मर्म सब ऊपर पार ब्रह्म। सब कहने शंकरा, शंकर भी गुरु प्यारिओ शिव जी दे नाम, शिव जी दे नाम बड़े रखे हुए ने। कोई शंकरा कहता, कोई गुरु प्यारिओ महेश कहता है, कोई शिव जी कहता, कोई शिव शंभू, बड़े नाम ने। ते सब कहते हैं जिहड़ा शंकर भाव शिव जी है, शिव जी महाराज किया जाता है। पर सतगुरु जी कहते शंकरा नहीं जाना भेव, ओ भी नहीं भेव जानदा भेद मालिक दा। शंकरा खोज तहारे देव, इहो जे बड़े देवते खोज खोज के हार गए ने, हंब गए ने, पर मालिक दी खोज भाव के किसे ने ओदा अंत नहीं पाया। देविया नहीं जाने मरम, मरम भी भेव नूं ही कहंदे आ भी मरम भाव के मालिक नूं देवियां भी बेअंत गिणिया जांदियां ने, पर देवियां ने भी उस मालिक दा अंत नहीं पाया। सब ऊपर अलख पार ब्रह्म, सारियां तो उपर है जिहड़ा वाहिगुरु अलख ना लखिया जान वाला, वो परिपूर्ण पार ब्रह्म परमात्मा कहने सब तो उपर है भी सारियां तो उच्चा भाई। गुरु पातशाह ने सानू सारियां तो उच्चे सर्ब उच्च नाल जोड़िया भी है। गुरु क्या सिखा जिहड़ा सारियां तो सिर मोर है कि ना, ओदे नाल अटैचमेंट कर ला अपनी, उस मालिक नाल जुड़ना कर, भाव के ऐ भी ना ऐरे गहरे पासे फिर सीधा तेनू अकाल पुरख वाहिगुरु नाल गुरु के सिख नू मालिक ने जोड़िया। इसे करके साहिबा ने सानू आखना कीता, जा का ठाकर ऊंचा होई, सो जन पर घर जात ना सोही। कहने जिहदा ठाकर सबना तो उच्चा होवे, बड़ा होवे भाई, ओ प्यारा अपने ठाकर नूं छड्ड के किसे होर दे घरे जांदा चंगा नहीं लगदा। ये बाणी विच आख्या साहब ने, आखना कीता रे जी न लाज, लाज तो है नहीं। साहब कहने हारदा काहू के जाई, साहब कहने अन लाज जीव तेनू लज्जिया नहीं आउंदी। लज्जिया दा भाव की है भी तेनू शर्म नहीं आउंदी प्यारिया, तू अपने मालिक नूं छड्ड के किथे तुरिया फिरदा है। तेरा ठाकुर एडा वड्डा, बड़ियां तो सुन भी लैने आ गुरु प्यारिओ, बड़ियां ने तो लिखतां बड़ियां पईयां ने भी फलाना सिख फलाने तहां गया, ते अगों अगले कह दिता तेरा तो एडा वड्डा मालिक है गुरु नानक, तेरा एडा वड्डा, तू साडे कोले की लेना फिरदा है। तू समुंदर नूं छड्ड के आ नदियां नहरां सपना विच हत्थ पाउंदा फिरदा है। साहब कहंदे ने भी अपने मालिक नूं समुंदर नूं छड्ड के ते की सियाणप है। रहो विचार, सतगुरां किरपा कीती सानू समझाया है। सब कहंदे भाई उस अलख पार ब्रह्म परमात्मा नूं समझना कर, गुरु क्या सिखा इस बाणी द्वारा उस मालिक नाल सांझ पा सकदा है। साहब कहते बाकी सब थले है, क्योंकि साहब ने कहता सब ऊपर अलख पार ब्रह्म। रहो विचार, आओ अगे साहब रहमत करते ने, अपने रंग करता केला आप बिछोड़े आपे मेल, एक भरम एक भगती लाए अपना किया आप जनाए। सब कहने अपने रंग करता खेल, कहने अपने रंगां विच मेरा मालिक आ खेलां करदा। संसार च जो कुछ हो रहा कुदरती तौर ते बड़ा कुछ जो वरत रहा कि ना भाने वापर रहे ने, संसार विच बड़ा कुछ हो रहा चंगा मंदा, ये सब ओदा खेल चल रहा। अकाल पुरख वाहिगुरु दा खेड, आ दुनिया का खेल तमाशा ही है, खेल तमाशा। बाजीगर जैसे बाजी पाई नाना भेख, एक दखलाई साहब बाणी विच इहदा वचन करदे आ भी जिवें बाजीगर आके खेल पाउंदा कि ना, जिवें मंदारी आके खेडां पाउंदे ने, बड़ा कुछ खंडारा खंडा लैंदे आ खेड खेडदे होए।
बड़ा कुछ वेखते रहे गुरु प्यारे भी हुण घट गया काम। ये नगरां विच बजाउंदे सन इक्को ही पोटली विचों किन्ना कुछ कड्ढी जांदे साडे सामने रखी जांदे, किड्डा पछारा कर लैंदे सी। पर फिर समेट के गुरु प्यारिओ तुर जांदे। जदों इकट्ठ दारू बजाउंदा मदारी किन्ना इकट्ठ हो जांदा है ते खत्म हुई कहानी, खेल खत्म होया ते कल्ला ही फिर वेखदा सब खंडार हो जांदा। इदां ही वो मालिक खेल खेल रहा है, अज ना पछारा सारा ही ईमानदारी दे वांग ही उस प्यारे परमात्मा ने खंडाया, खेल सारा ओदा। इदां ही समझाउण लई एक है, इक्को ही है प्यारा, अनेक है, अनेक ही भाव के आ जीवां विचों वरत रिहा। अनेक है फिर एक है, आखिर नूं एक ते ही गल फिर आउंदी है, एक ते ही फिर आ जाना, भाव कि वो परमात्मा दा ये सारा खेड ही है। से करके रहो विचार। आओ हुण विस्तार विच ना जाइए। वो मेरा मालिक अपने रंग करता खेल, रंगां विच खेडदा। कई महापुरुष ये शब्द भी पढ़ते हैं बई प्यारा आपे हर एक रंग है, आपे बहुतिया रंगां विच खेडदा है। ये आपां बाणी विच भी पढ़ते हैं, साहब ने आखना कीता आपे हर एक रंग है, आपे बहुरंगी। भी आपे एक रंग आपे बहुते रंगां विच है। जो तिस भावै नानका साई गल चंगी। पर आ बचन किते साडे हिरदे विच वसदे, इनू असीं विश्वास करके मन लईए, असीं भी कह दईए भी मालिका जो तैनूं भाउंदा चंगा वो है। बाकी असीं बड़ा कुछ करदे फिरदे आ मालिक तो परे होके, मालिक नूं भुल करके। पर जिहड़ा भाउंदा मालिक नूं ओहदी मान मर्यादा विच चले, चंगा तां काम ओह हुंदा, चंगा ओह हुंदा। करदे बड़ा कुछ असीं, पर जिहड़ा उहदे भाणे विच कुदरती नेमां विच निजमां विच होवे, मर्यादा विच होवे, ओह भला हुंदा। काम कोई मर्जी करिए पर निजमां विच होवे कि ना, ओह कीता होया थाए पै जांदा, चंगा हुंदा। पर निजमां तो बाहरी काम अज जिहड़ी दुनिया करदी है, कुदरत की छेड़छाड़ हो रही है, बड़ा कुछ भाव कि वह चंगा नहीं है, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ नहीं है, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ही है। इसे करके फिर ਉਹਦੀ ਕਰੋਪੀ हो रही है ਤੇ ਅਸੀਂ दुख भोग रहे हैं। इसे करके साहब कहते हैं भी ਉਹ मेरा मालिक अपने खेलों ਵਿੱਚ खेलता है, अपने रंग करता केल, आप विछोड़े आपे मेल। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ है, ਉਹ ਵਿਛੋੜ भी ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮਿਲਾਪ भी करा ਲੈਂਦਾ है। सानू विछोड़े, असीं विछड़े ही होए हाँ, किरत कर्म के विछड़े। मालिक ने आख्या पंचम पातशाह साहब जी ने भी असीं किरत कर्म ऐसे माड़े कर्म लागे करन, ਉਹਦੇ ਨਿਜਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਿਛੋੜਾ। ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੀਏ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕਾ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਐ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। आओ सतगुरु जी रहमत करदे आ, समझाउंदे आ भी आप विछोड़े आपे मेल, भाव के ये ओहदे हथ विच आ मेरे वाहिगुरु दे, विछोड़ा ते मिलाप। उदां बेशक असीं अर्जां करदे आ, असीं बड़ा कुछ करदे फिरदे आ भला कराउण लई, भला करन लई, गत खोण लई, मुक्तियां लई, जुगतियां बड़ियां बनाईयां, असीं बहुत कुछ करदे आ। पर इहो प्यारे दे हथ विच है, जिहड़ा भा जांदा है ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਨਿਜਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜੀਵ, ਗੇੜੇ ਕੱਢਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਆਪ ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਨੇ ਅਜੇ। ਜੋ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਈ ਛੋਟਿਆਂ ਮੋਟਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਕੁਛ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਆਪ ਜਣਾਏ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਜਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੀਆ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਬਈ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਭਾਈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਜੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੀ ਲਾਲਸਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਬਹੁਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਘੱਟ। ਪਰ ਜਾਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲ ਕਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਵਾਰੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਨ ਲਾਗੀ ਸੋਈ ਜਾਣੇ, ਆਵਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਕਾਰੀ ਜਿਉ। ਬਈ ਜਿਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਜਾਣਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਈ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਮੁੱਕਰ ਪਾਇਆ ਜਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਆਪ ਜਣਾਏ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਧਾਤੇ, ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਅੰਦਰ ਮਾੜਾ ਪਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਸਰਦਾ ਉਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਲ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚੰਗਾ ਫਲ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਬੰਦਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ। ਵਿਚਾਰੀ ਭਾਵ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਵਿਦਵਤਾ ਬੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵਿਚਾਰਵਣ ਤਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾਏ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚੇ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੀ ਅਸਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਉਹ ਆਪਣ ਕੀਆ ਆਪ ਜਣਾਏ। ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਿਆ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਸੋ ਬੋਲੇ ਜੋ ਪੇਖੈ ਆਖੀ, ਨਹੀਂ ਲੇਪ ਤਿਸ ਪੁੰਨ ਨਾ ਪਾਪ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਬੋਲੇ ਜੋ ਪੇਖੇ ਆਖੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮਝਾਇਆ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ, ਭੁੱਲੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆ। ਵੀ ਜੋ ਜੁਗਤੀਆਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਗਲਤ ਵਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਭਾਈ, ਨਾ ਬੀਆ ਬਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੰਧਰਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਪਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਮੰਦਰ ਭਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਕ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ, ਬਣ ਕੰਡੇ ਮੁੜੇ, ਬਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀ। ਹਲਿਆਲੀ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਕੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢੂੰਡਦਾ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਢੂੰਡਿਆ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਤਾਂ ਬਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ,
कहते रब तां हिरदे विच बैठा, भी जंगलां च की लभदा मना, वो प्यारा तां हिरदे विच बैठा। इसे करके क्या भी हर मंदिर आ शरीर है। बाणी दवारा साहब कहते हैं भी हरि दा मंदिर तां आ शरीर है। आओ आपां शरीर दी सांभ संभालना करिए, इस मंदिर नूं संभालना करिए, इस मंदिर विच चंगे गुणां दी सजावट करिए। इस मंदिर दे विच गुरु प्यारिओ जिवें अपना आ मंदिरां दे विच साडे बनाए होए मंदिर ने जिहड़े, जिथे गुरु पातशाह दे प्रकाश कीते है, धार्मिक स्थान ने जिहड़ा मर्जी है, जिहड़े धर्म दा मर्जी है गुरु प्यारिओ, नाम जिहड़ा असीं मर्जी दे दिता। ये धार्मिक असीं कहता भी साडा वाहिगुरु, साडा खुदा, साडा राम, साडा भगवान भी इस मंदिर विच बैठा है। कहने आपां सोच इत्थे कित्थे खड़ गई साडी, पर साहब कहने ऐ बंदिया भी आ तेरा शरीर असल विच प्यारे दा मंदिर है। इस शरीर विच इउं कर्म कर। आ जिहड़े धार्मिक स्थान है तां सिੱਖਿਆ लईए भी इत्थे आपां मिल बैठदे हां, इकੱਤਰ एक थाम ते बहने आ, एक पंगतां विच साजो समान छकदे करदे आ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਕਦਾ ਸਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣਾ ਭਲਿਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਬਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਗੰਦਮੰਦ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਖਾਣੇ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੰਦਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੂੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਲਤ ਖਾਣਿਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਚ ਕੂੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਹ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਕਰ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਸੋ ਬੋਲੇ ਜੋ ਪੇਕੇ ਆਖੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੇਪ ਤਿਸ ਪੁੰਨ ਨਾ ਪਾਪ। उस वाहिगुरु नूं कोई लेप नहीं, ना पुन दा ना पाप दा, तां तेरी जिंद ते है। वो तां वाहिगुरु तैनूं फल देण वाला है, वो तेरे अंदर बैठा। उहनूं लेप छेप नहीं किते असीं आखीए भी उस मालिक नूं जिहड़ा असीं पाप करदे आ अंदर है भी वो भी कर रहा, ये नहीं। ते मालिक ने आखना कीता भी रब दे प्यारे कहंदे जो कुछ असीं वेखिया भाई उस मालिक नूं लेप नहीं कोई है, शेप नहीं कोई है पुन पाप दा। नानक का प्रभ आपे आप, गुरु नानक साहब 5वें ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ कह रहे हैं वो अपने आप तो प्रकाशमान है, तो अपने आप विच है। इसे करके साहब कहते ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ करिए, ਉਹਦਾ पारापार ना लईए, उस मालिक का शुक्र गुजार रहीए, ਉਹਨੂੰ सदा ही जपना करिए। मालिक रहमत करे। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗੀਏ, सतगुरा मेहर करियो साडे ते, ਤੁਹਾਡਾ सच विचार नाम ये वाणी साडे हिरदे घर विच बस जावे, कदे भुलीए ना, सोहना जीवन बन जाए। असीं भी इस जीवन तो लाहा लईए। साहिबा तेरे गुण गाइए, किरपा करियो महाराज जी, विसर नाही दातार, अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात, नानक चाहो होइयां भुलां दी खिमा बख्शिश करनी। इस तो अगे साहिब जी किरपा करन, कल नूं सरवण करांगे। आओ कुछ क समा गुर मंत्र द्वारा सांझ पाइए। प्रेम सहित सारी संगत आखना करो जी, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਲੋਕ ਬਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲ ਸਗਲ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਬਾਚਾ ਧਰਮ ਆਦੋ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜ ਕੇ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲ ਕਹਿਤੇ ਸੁਟੀ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲ ਕਹਿਤੇ ਸੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ